अनस के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही होती है, क्योंकि उसके पास ना जॉब होती है ना पैसे। फिर भी वो अंसा को उम्मीद दिलाता है सब ठीक हो जाएगा। अंसा कहती है, पैसों की तंगी हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने काम के लिए बात कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमारी जिंदगी बदलने वाली है। वो मुस्कुराकर कहती है कि एक दिन पैसा उनके पीछे भागेगा, उन्हें पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इसी दरमियान उसकी नज़र कमरे के एक पुराने संदूक पर पड़ती है। वो फौरन उसे खोलने लगती है, मगर अनस घबराकर उसे रोकता है। उसकी बेचैनी देखकर अंसा और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो जिद करती है और आखिरकार संदूक खुल ही जाता है। संदूक के अंदर बचपन की यादें संभाली हुई होती हैं। छोटी छोटी ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स देखकर अंसा की आंखें चमक उठती हैं। हर सर्टिफिकेट पर अनस का नाम और फर्स्ट पोजीशन लिखी होती है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बावजूद तुमने इन्हें दीवार पर क्यों नहीं लगाया। अनस हल्का सा मुस्कुराकर सारी चीजें दोबारा संदूक में रखने लगता है, मगर अंसा उसका हाथ रोक लेती है। वो उसे उसका ही पुराना वादा याद दिलाती है कि इस कमरे की एक दीवार सिर्फ उसकी यादों और कामयाबियों के लिए खाली रखी गई थी। अब ये सब कुछ छुपाकर नहीं रखा जाएगा। लेकिन अनस की आंखों में अचानक उदासी उतर आती है। वो धीमी आवाज में बताता है कि बचपन से ताईजान को ये सब पसंद नहीं था। इस घर में उसकी कोई निशानी नजर आए ये उन्हें गवारा नहीं था, इसीलिए उसकी हर अचीवमेंट हमेशा संदूक के अंधेरों में बंद रही। अंसा का दिल भर आता है। वो सोच भी नहीं सकती कि इतना लायक और मेहनती इंसान सिर्फ इसलिए अपनी कामयाबियां छुपाकर रखता रहा क्योंकि किसी और को उनसे तकलीफ होती थी। फिर अंसा की नजर तस्वीर पर पड़ती है। वो अनस से पूछती है, ये तस्वीर किसकी है। अनस बताता है, ये तस्वीर मेरे अम्मी अब्बू की है। वो हैरान रह जाती है, माँ बाप की तस्वीर भी कोई इस तरह संदूक में छुपा कर रखता है। अनस की आंखें नम हो जाती है। वो बताता है कि ताईजान नहीं चाहते थे कि घर में उसके अम्मी अब्बू की कोई तस्वीर नजर आई। बचपन में वो उनसे इतना डरता था कि उनका हर हुक्म बिना सवाल किए मान लेता था। इसी डर ने उसे मजबूर कर दिया कि अपने माँ बाप की याद भी संदूक में कैद कर दे। ये सुनते ही अंसा का सब्र टूट जाता है। वो फौरन तस्वीर अपने हाथ में लेती है और कहती है, अब ये तस्वीर इसी दीवार पर लगेगी और अगर किसी ने इसे उतारने की कोशिश की तो सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दादाजान के दिल पर एक ही बोझ नजर आता है। वो मुरसलीन को बताते हैं कि अनस की नौकरी उनकी वजह से चली गई है। इसी फिक्र में वो मुरसलीन से कहते हैं कि अनस हर वक्त मेरी फिक्र करता रहता है। अगर तुम उसे अपने ऑफिस में कोई काम दे दो तो वो जरूरत पड़ने पर आसानी से घर भी आ जाया करेगा। लेकिन दादाजान की ये बात सुनते ही मुरसलीन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो साफ अल्फाज में कह देता है कि अनस को ऑफिस में जगह देना तो दूर की बात, अगर उसके इख्तियार में हो तो वो उसे ऑफिस के बाहर खड़े होने की भी इजाजत ना दे। यहाँ तक कि वो कह देता है कि अगर कभी वो डूब रहा हो और अनस उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाए तब भी वो उसका हाथ पकड़ने के बजाय डूब जाना पसंद करेगा। फिर वो अपने वालिद को मेडिसिन देता है और कहता है, दोबारा आप इस बात का जिक्र भी मत करना। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि एक ही घर के दो अफराद के दरमियान नफरत की ये दीवार आखिर इतनी बुलंद कैसे हो गई।